नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे पवित्र और प्रेरणादायक चैनल में, जहां हर शब्द में होता है सनातन धर्म का तेज और हर कहानी में छुपा होता है आध्यात्मिक अनुभव का रहस्य। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और अद्भुत, चमत्कारी और अलौकिक यात्रा की गाथा, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। यह केवल एक पर्व नहीं, यह है भक्त और भगवान के मिलन का वह क्षण जब स्वयं ईश्वर धरती पर उतरते हैं अपने प्रेमियों के बीच। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज की कहानी आपके हृदय को छू जाएगी और आत्मा को झंकृत कर देगी। भारत भूमि सनातन परंपराओं की जननी है, और इस पवित्र भूमि में कई ऐसे त्योहार हैं जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व रखते हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार भी हैं। उन्हीं में से एक है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, जो ओडिशा राज्य के पुरी नामक पावन तीर्थ स्थल पर प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को धूमधाम से मनाई जाती है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था की चरम सीमा का वो अद्वितीय उदाहरण है, जहां स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच उतरकर उनके साथ धरती पर विचरण करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर सवार होकर अपने मौसी के घर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। भक्तजन इस दृश्य के लिए वर्षभर प्रतीक्षा करते हैं और कहते हैं कि यह वह एकमात्र दिन होता है जब भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं और अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। यह दृश्य इतना मनोहारी होता है कि लाखों की भीड़ पूरी नगर की गलियों में उमड़ पड़ती है। जय जगन्नाथ के गगनभेदी नारों से आकाश गूंज उठता है और भक्त अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर होते हैं, बस एक बार भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी को खींचने के लिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने मात्र से जन्मों के पाप कट जाते हैं और जीवन मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। इस यात्रा में 3 विशाल रथ तैयार किए जाते हैं, भगवान जगन्नाथ के लिए नंदीघोष, बलराम के लिए तालध्वज और सुभद्रा के लिए दर्पदलन। इन रथों का निर्माण नीलाचल पर्वत के जंगलों से लाए गए खास वृक्षों की लकड़ियों से किया जाता है और विशेष रूप से ब्राह्मण व शिल्पी परिवारों द्वारा पारंपरिक विधियों के अनुसार निर्मित किए जाते हैं। यह कोई साधारण कार्य नहीं होता, यह एक दिव्य आयोजन होता है जिसे महीनों पहले से योजनाबद्ध किया जाता है और उसमें हर गतिविधि का गूढ़ अर्थ होता है। रथों की ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है और उनकी सजावट इतनी भव्य होती है कि लगता है जैसे देवताओं के लिए स्वर्ग से वाहन उतरे हों। रथ यात्रा से पहले स्नान पूर्णिमा होती है, जब भगवान को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है और फिर अनवसर अर्थात भगवान बीमार पड़ते हैं की अवस्था में उन्हें 15 दिन तक विश्राम कराया जाता है। इसके बाद ही रथ यात्रा की शुरुआत होती है। यह पूरा आयोजन इतना दिव्य और ऊर्जा से भरा होता है कि जब रथ खींचे जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सृष्टि स्वयं झूम उठी हो, और जैसे जैसे रथ आगे बढ़ते हैं, भक्तों की आंखों से अश्रुधाराएं बहती हैं, होठों पर नामस्मरण होता है और हृदय में केवल एक ही भाव होता है, हे प्रभु, एक बार अपने दर्शन दे दो, जीवन सफल हो जाए। रथ यात्रा की यात्रा जब गुंडिचा मंदिर पहुंचती है तो वहां भगवान 7 दिन विश्राम करते हैं और फिर वापस लौटते हैं, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। लेकिन यहाँ केवल रीति रिवाज नहीं, गहरे आध्यात्मिक संदेश भी छिपे हैं, जैसे कि भगवान का बाहर आना इस बात का संकेत है कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, वे स्वयं आगे बढ़कर उन्हें अपनाते हैं। रथ यात्रा विश्वभर के सनातन धर्मियों के लिए एक मंथन है, एक पुकार है आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ने की। यह वह पल है जब मंदिर के द्वार सबके लिए खुलते हैं, न जात पात, न भाषा बंधन, न अमीर गरीब, सब एक ही रथ की रस्सी पकड़कर भगवान को अपने हृदय तक लाते हैं। इस आयोजन में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं और इतने बड़े जनसमूह को संभालने के लिए प्रशासन महीनों पहले से तैयारियां करता है। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि फिर भी पूरी व्यवस्था भक्तिभाव और अनुशासन से सजीव रहती है, क्योंकि वहां नियंत्रण सत्ता का नहीं, श्रद्धा का होता है। टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट होता है, सोशल मीडिया पर लाखों लोग एक साथ जुड़ते हैं, और जैसे ही रथ खींचना आरंभ होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो समय थम गया हो और सारा संसार पुरी की ओर देखने लगा हो।
भगवान जगन्नाथ का स्वरूप भी बड़ा रहस्यमयी है। बड़े नेत्र, लंबी भुजाएं, कोई स्पष्ट शारीरिक रेखा नहीं। यह दर्शाता है कि ईश्वर किसी एक रूप में सीमित नहीं हैं। वे समस्त जगत में व्याप्त हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का अंतिम दर्शन जब पांडवों को नहीं मिला, तब अर्जुन ने उनका अधूरे शरीर के स्वरूप को रथ पर विराजमान किया और वही आज जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। यह रथ यात्रा केवल ओडिशा तक सीमित नहीं, आज विश्व के अनेक देशों में, अमेरिका, लंदन, रूस, दक्षिण अफ्रीका आदि में ईस्कॉन द्वारा भी रथ यात्राएं आयोजित की जाती हैं, जो दर्शाता है कि यह सनातन परंपरा केवल भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की धरोहर है। इस आयोजन में न केवल अध्यात्म है, बल्कि लोक कला, संगीत, ओडिसी नृत्य, भक्तिगीत, भजन, कीर्तन का ऐसा संगम होता है कि लगता है साक्षात वैकुंठ ही पृथ्वी पर उतर आया हो। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को 4 धामों में से एक माना गया है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी, और जीवन में एक बार पुरी जाकर रथ यात्रा में सम्मिलित होना सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक ऐसा लक्ष्य होता है जैसे जीवन की सबसे पवित्र साधना। इस रथ यात्रा की ऊर्जा, उसकी भीड़ की लहरें, भक्तों की आंखें, पुजारी की आवाजें, नगाड़ों की ध्वनि, घुंघरुओं की झंकार, फूलों की सुगंध, नारियल और प्रसाद की मिठास, ये सब मिलकर एक ऐसा दिव्य अनुभव बनाते हैं जो शब्दों में नहीं समा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और अंत में जब रथ वापसी करता है, जब भगवान फिर से अपने गर्भगृह में विराजमान होते हैं, तब लोगों की आंखें नम होती हैं, लेकिन हृदय तृप्त, क्योंकि वे जान चुके होते हैं कि उन्होंने इस जीवन में ईश्वर के उस स्वरूप का साक्षात दर्शन कर लिया है जो स्वयं घर से बाहर निकलकर उन्हें अपने आलोक में स्नान करा गया। तो मित्रों, यह था जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा का दिव्य अनुभव, एक ऐसा त्योहार जिसमें श्रद्धा, ऊर्जा और चमत्कार तीनों का अद्भुत संगम होता है। आशा करते हैं कि इस गहन विवरण ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा और आपको उस अद्भुत पल से जोड़ दिया होगा जहां भगवान स्वयं बाहर आकर अपने भक्तों का आलिंगन करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें, कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे चमत्कारी भाग कौन सा लगा, और अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ इस अद्भुत यात्रा को शेयर करें। ऐसे और भी दिव्य विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर बार जब हम कोई नया वीडियो लाएं, आप सबसे पहले देख सकें। जय जगन्नाथ।